हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज के वीडियो का टॉपिक मैं पढ़ाई से रिलेटेड है ही, लेकिन कुछ मैं आपको पढ़ाने नहीं आई हूं, बल्कि कुछ बताने आई हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। तो आप लोग पहले भी देख चुके होंगे कि नवोदय विद्यालय में भर्ती आई ही थी। टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आपने फिलअप ही किया होगा। तो अब एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है एलटी ग्रेड शिक्षकों की। और आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की वैकेंसी इसके पहले 2018 में आ चुकी है। तो इस बार जो है आयोग ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब पहले परीक्षा 1 चरणों में होती थी, और अब परीक्षा क्या होगी, 2 चरणों में होगी। पहले आपको प्री देना होगा, इसके बाद आप मुख्य परीक्षा देंगे। तो 2 चरणों में विज्ञापन आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। मेन हेडिंग है कि 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। तो चलिए मैं उसको डिटेल में आपको पढ़ के पूरा सुना देती हूँ कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या होना है, कब विज्ञापन आएगा, कैसे क्या है, तो वो चीज़ें देख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया हुआ है, 2018 की भर्ती में गड़बड़ी से सबक लेकर किया गया बदलाव। लोक सेवा आयोग अब पहले प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा कराएगा। ठीक, पहले प्री होगा फिर मेंस, जैसे आपने जीआईसी लेक्चरर में दिया हुआ है कि पहले आपने प्री दिया फिर उसके बाद आपने मेंस दिया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले हम इसके बॉक्स में जो चीज़ें दी गई उसको पढ़ लेते हैं। स्कूलों में 9000 से अधिक पद हैं खाली। प्रदेश के 2332 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 9882 पद खाली हैं। इन स्कूलों में प्रवक्ता के 4700 व सहायक अध्यापक के 19300 कुल 24000 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2717 प्रवक्ता और 12294 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। प्रवक्ता के 1986 व अध्यापक के 7006 कुल 9882 पद रिक्त हैं। तो ये तो डिटेल हो गई। अब देख लेते हैं कि एलटी ग्रेड में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या होने वाला है, लोक सेवा आयोग ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती अब 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में। मैंने पहले बताया कि पहले प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। ठीक वैसे जैसे पीसीएस में होती है, पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। इसमें सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य लोक सेवा आयोग ने 1 चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है। ठीक, इसके पहले आपको पता होगा कि 2018 में आपका एक पेपर हुआ था और उसी से कट ऑफ जारी हुआ और उसी से आपकी भर्ती हुई थी। लेकिन जो है उस भर्ती में थोड़ा सा गड़बड़ी होने की वजह से काफ़ी दिक्कत आई थी। तो जिसको देखते हुए लोक सेवा आयोग ने ये बदलाव किया है कि पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा। तो भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लोक आयोग ने एक चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयोग को सहायक अध्यापकों के 5000 से अधिक रिक्त पदों की सूचना मिली है। कितने? 5000। तो जैसा कि आप मेरे थंबनेल पे देख सकते हैं कि मैंने वहाँ लिखा भी है कि 5000 वैकेंसी आपकी आने वाली है और जल्द ही आएगी। तो आगे चलते हैं। अधिकृत पदों की सूचना मिली। ठीक, कुछ विषयों में अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसकी दिक्कत होगी वहाँ पे, जिसकी अर्हता नहीं पता चल पा रही है लोगों को, तो इससे जो है विज्ञापन में थोड़ा सा देरी हो रही, नहीं तो विज्ञापन अब तक आपका जारी हो चुका होता। इससे पहले आयोग ने पहली बार 2018 में 10,768 पदों पर भर्ती निकाली थी। 29 जुलाई 2018 को लिखित परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप में आयोग की तत्कालीन परीक्षक नियंत्रक अंजुलता कटियार को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपकी जो 2018 में 29 जुलाई को परीक्षा कराई गई थी 10,708 पदों पर, उसमें काफ़ी गड़बड़ी आई थी, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया कि अब प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम कराए जाएंगे। उस बार एक ही एग्ज़ाम आपका हुआ था। तो उस आरोप में आपकी तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजुलता को गिरफ्तार भी किया गया था। तो इस घटना के कारण आयोग की काफ़ी बदनामी हुई थी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के मकसद से कि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए 2 चरणों में भर्ती कराने का निर्णय लिया है। विज्ञापन जारी होने तक रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी पूरी डिटेल आई नहीं है। अभी तो एक अंदाज की 5000 पदों पर आपका होना है, लेकिन आपका वैकेंसी बढ़ या घट भी सकती है। ठीक,
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपकी 2 चरणों में परीक्षा होगी। आपको पता चल चुका है, पहले प्रारंभिक होगी फिर मुख्य परीक्षा होगी, और ये 2018 की गड़बड़ी को देखते हुए किया गया है। और लगभग एक मान के चलिए कि 5000 पदों पर ही भर्ती होगी। उसमें बढ़ना घटना तो बात की चीज़ है, लेकिन आपकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, इसलिए आप तैयार हो जाएँ। और बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि इसके पहले आप टीजीटी वीजीटी का फॉर्म भर चुके हैं, नवोदय विद्यालय का फॉर्म आया हुआ है टीजीटी वीजीटी का, और उसके बाद ये तीसरी भर्ती आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक की आई हुई है। तो एक तरह से देखा जाए तो शिक्षक भर्ती की बहार आई हुई है, और आगे ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि सुपर टेट की भी वैकेंसी आए। तो आप जो है पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।